नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? सुप्रभात। जय भीम, जय संविधान। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहें, माननीय काशीराम अमर रहें। दोस्तों, आज है 18 फरवरी 2026 को। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बेहद अहम व धमाकेदार बड़ी खबरें। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक भाई ने कमेंट किया था कि आप लोग पैसे के लिए वीडियो बनाते हैं। यदि मैं पैसे के लिए वीडियो बनाता हूं तो आप हमारे चैनल से हट जाइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने सिर्फ इस लिए आप लोगों को वीडियो के द्वारा जानकारी दे रहे थे कि आप बसपा से जुड़े हुए हैं और बसपा के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ना तो शेयर कीजिए, ना तो लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अपनी राय बताने से तो हमको पैसे तो नहीं मिलेंगे। आप वीडियो देखिए, राय बताइए, एडवाइस जरूर दीजिए आप। और यदि आप एडवाइस देंगे, उस हिसाब से हम सभी लोगों को जो भी कार्य कराए गए हैं वो सभी को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मुझे बहुत दुख हुआ कि कुछ लोगों को नकारात्मक सोच के द्वारा हमारे YouTube चैनल पे लोग हैं, हम कहते हैं यदि आप हमें नहीं पसंद करते हैं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाए। दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो बहुजन समाज के उत्थान के लिए हैं, जो मायावती जी ने बहुत बड़े ऐलान किए हैं, जिससे विपक्षी दलों में खलबल भी मची है। और दोस्तों, चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर। लेकिन हाँ दोस्तों, ये खबरें रोजाना आपको सुबह 8 बजे देखने सुनने को मिलेंगी, देखना ना भूलें। सुनिए पहली खबर। आज सुबह लखनऊ स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय में बहन मायावती जी ने एक अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया है। इस बैठक में मायावती जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है जब हमें सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले को और अधिक मजबूती से धरातल पर उतारना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव जाकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ये समझाएं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां केवल सत्ता की भूखी हैं और उन्हें बहुजन समाज के कल्याण से कोई सरोकार नहीं है। मायावती जी ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले समय में बसपा अपने कैडर बेस को और अधिक विस्तार देगी। उन्होंने जिला अध्यक्षों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में उन्होंने खासतौर पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही, क्योंकि उनका मानना है कि युवा ही इस आंदोलन की असली रीढ़ हैं। मायावती जी ने पार्टी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया ताकि विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का डटकर मुकाबला किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सूचना युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है और बहुजन समाज को अपनी बात रखने के लिए हर माध्यम का उपयोग करना होगा। बैठक के दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बसपा का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के संदेश को पहुंचाना है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। मायावती जी ने कहा कि जिस तरह से खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, उसने गरीब की थाली से रोटी छीन ली है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो बहुजन समाज पार्टी देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने खासतौर पर सरकारी नौकरियों में निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। मायावती जी का तर्क है कि निजीकरण के नाम पर असल में दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की एक गहरी साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि जब संस्थान सरकारी ही नहीं रहेंगे तो आरक्षण का लाभ समाज के उन वर्गों को कैसे मिलेगा जिन्हें सदियों से दबाया गया है। मायावती जी ने सरकार से मांग की है कि रिक्त पड़े सभी सरकारी पदों को तत्काल विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए। उन्होंने कहा कि देश का विकास केवल कागजों पर या चंद उद्योगपतियों के मुनाफे से नहीं मापा जा सकता, बल्कि देश की खुशहाली तब होगी जब समाज के हर वर्ग के हाथ में काम होगा और पेट में अन्न होगा। उन्होंने मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार केवल बड़े विज्ञापनों में व्यस्त है, जबकि धरातल पर आम आदमी कराह रहा है। मायावती जी ने अपने इस संबोधन में ये भी याद दिलाया
कि बसपा के शासनकाल के दौरान किस तरह से जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया था और कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी। तीसरी बड़ी खबर की ओर। आज 18 फरवरी को मायावती जी ने पार्टी के भीतर सांगठनिक स्तर पर एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मंडलों की जिम्मेदारी नए और ऊर्जावान चेहरों को सौंपी है। विशेष रूप से मेरठ, आगरा, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े मंडलों की कमान वरिष्ठ नेता नौशाद अली को दी गई है। ये कदम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बहन जी एक बार फिर अपने पुराने और सफल दलित मुस्लिम गठजोड़ पर भरोसा जता रही हैं। उन्होंने जाफर मलिक को भी सहारनपुर और मुरादाबाद जैसे संवेदनशील क्षेत्रों का प्रभार सौंपा है। मायावती जी का मानना है कि जब तक जमीन पर भाईचारा कमेटियां मजबूत नहीं होंगी तब तक विपक्षी दलों के छलावे को नहीं रोका जा सकता। इस बदलाव के जरिए उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि पार्टी में केवल उन्हीं को जगह मिलेगी जो बिना रुके बिना थके समाज के हक के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने साफ किया कि ये फेरबदल केवल पदों का बंटवारा नहीं है बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए किलेबंदी की शुरुआत है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने एक कड़ा बयान देते हुए हाल ही में आए राज्य और केंद्र के बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट के नाम पर केवल आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई है, जबकि धरातल पर गरीब, मजदूर और किसानों के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। मायावती जी ने सवाल उठाया कि जब तक आम आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी और मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत नहीं मिलेगी तब तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे माना जा सकता है। उन्होंने इसे लोक लुभावन बजट बताते हुए कहा कि सरकार केवल चुनाव जीतने के लिए घोषणाएं करती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ वास्तव में बहुजन समाज के लोगों तक कभी नहीं पहुंचता। उन्होंने विशेष रूप से दलितों के लिए आवंटित फंड के इस्तेमाल में हो रही कोताही पर चिंता जताई और कहा कि विकास का पैमाना जीडीपी नहीं बल्कि जनता के जीवन स्तर में आया सुधार होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन चुनावों को 2027 का सेमीफाइनल मानकर तैयारी करें। बहन जी ने कहा कि इस बार बसपा स्थानीय चुनावों में भी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी और किसी भी विपक्षी दल को वॉकओवर नहीं देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नीला झंडा और हाथी के निशान को घर घर तक पहुंचाएं। मायावती जी ने यह भी स्पष्ट किया कि इन चुनावों में टिकट वितरण का मुख्य आधार जमीनी सक्रियता और समाज के प्रति वफादारी होगी। उनका मानना है कि पंचायत स्तर पर जीत हासिल करने से पार्टी का आधार गांव-गांव में और अधिक मजबूत होगा, जो भविष्य की बड़ी जीत के लिए अनिवार्य है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने सोशल मीडिया पर बसपा के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी ताकतें फर्जी खबरें और गलत आंकड़े फैलाकर बहुजन समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपने समर्थकों और युवाओं से आह्वान किया कि वे सोशल मीडिया पर सक्रिय हों और बसपा की विचारधारा का मजबूती से बचाव करें। मायावती जी ने कहा कि डिजिटल युग में सूचना ही शक्ति है, इसलिए हमें तकनीक का उपयोग अपने महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए करना चाहिए। उन्होंने बसपा के आईटी सेल को और अधिक सशक्त और जवाबदेह बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी दुष्प्रचार का तत्काल और प्रभावशाली तरीके से जवाब दिया जा सके। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विभिन्न विभागों में लेटरल एंट्री और संविदा के जरिए भर्तियां की जा रही हैं, वो आरक्षण को पिछले दरवाजे से खत्म करने का प्रयास है। मायावती जी ने मांग की है कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखकर सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दलितों और पिछड़ों के हक के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किया तो बसपा पूरे देश में सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी इस मुद्दे पर जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बसपा के शासनकाल में अपराधी जेल में होते थे और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती थीं, लेकिन आज की सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है और जमीनी स्तर पर सुरक्षा नदारद है। मायावती जी ने मांग की कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने पार्टी की महिला विंग को भी निर्देश दिया कि वे पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए आगे आएं। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज बिहार और अन्य पड़ोसी राज्यों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। उन्होंने आकाश आनंद और रामजी गौतम को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अन्य राज्यों में जाकर बहुजन आंदोलन को धार दें। बहन जी का मानना है कि बसपा केवल उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के शोषितों की आवाज़ है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले चुनावों में बसपा अन्य राज्यों में भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराएगी और इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों और विशेष रूप से यूजीसी के नए नियमों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा महंगी होने से गरीब और दलित समाज के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने मांग की कि सरकार को सरकारी शिक्षण संस्थानों को और अधिक सशक्त करना चाहिए और स्कॉलरशिप की राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। मायावती जी ने कहा कि शिक्षा ही वो एकमात्र चाबी है जिससे बहुजन समाज अपनी तरक्की के बंद दरवाजे खोल सकता है, इसलिए सरकार को इसे व्यापार नहीं बनाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज अपने आवास पर कुछ महत्वपूर्ण बुद्धिजीवियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य पार्टी की नीतियों में बौद्धिक विमर्श को शामिल करना था। उन्होंने कहा कि बसपा एक ऐसा मंच है जहां समाज के हर तबके के पढ़े लिखे और जागरूक लोगों का स्वागत है। उन्होंने इन प्रबुद्धजनों से आग्रह किया कि वे बहुजन आंदोलन को वैचारिक रूप से और अधिक मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने पार्टी के फंड और चंदे को लेकर भी पारदर्शिता बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बसपा गरीबों के खून पसीने की कमाई से चलने वाली पार्टी है, इसलिए एक एक पैसे का हिसाब सही होना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि बसपा को किसी बड़े कॉरपोरेट घराने से चंदा नहीं मिलता, बल्कि समाज के लोग ही स्वेच्छा से इसकी मदद करते हैं और यही इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज 18 फरवरी 2026 को बहन मायावती जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला लेते हुए बहुजन मिशनरी कैडर को पुनर्जीवित करने का ऐलान किया है। मायावती जी ने पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं और प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल चुनावी रैलियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे कैडर कैंप लगाए जाएं। इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के असली संघर्षों और उनके सिद्धांतों से रूबरू कराना है। मायावती जी का मानना है कि नई पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि आरक्षण और सम्मान का अधिकार कितनी मुश्किलों के बाद मिला है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में विपक्षी पार्टियां इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं, जिससे हमारे समाज का युवा भ्रमित हो रहा है। इस कैडर मिशन के जरिए बसपा हर गांव में 5 मिशनरी सैनिक तैयार करेगी जो किसी भी अफवाह का तुरंत खंडन करेंगे और लोगों को बसपा की नीतियों के प्रति जागरूक करेंगे। मायावती जी ने खुद इन कैंपों की निगरानी करने की बात कही है और जिला स्तर पर इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बसपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है और कैडर ही इस आंदोलन की असली जान है। इस कदम से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि ये 2027 के चुनावों के लिए एक मजबूत नींव साबित होगा। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानूनी गारंटी देने की अपनी मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, लेकिन आज वो अपनी ही फसल का वाजिब दाम मांगने के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये भुगतान में हो रही देरी पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि चीनी मिल मालिक और सरकार की मिलीभगत के कारण किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तत्काल प्रभाव से किसानों की मांगों को नहीं माना और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान नहीं किया, तो बसपा पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित करेगी। मायावती जी ने अपने शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय गन्ना मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई थी और किसानों को खाद व बीज के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि आज की सरकार केवल उद्योगपतियों का कर्ज माफ करती है, जबकि गरीब किसान की कुर्की की जा रही है। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षक रही है और वो इस लड़ाई को संसद से लेकर सड़क तक लड़ती रहेगी। आइए बढ़ते हैं 15वीं और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मायावती जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है, तो वो खबर ये है कि आज मायावती जी ने बहुजन अधिकार घोषणापत्र 2026 जारी करने का संकेत दिया है। इस घोषणापत्र में उन्होंने वादा किया है कि अगर बसपा सत्ता में आती है तो वे न केवल निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए दबाव बनाएंगी, बल्कि भूमिहीन दलितों और पिछड़ों के लिए एक विशेष जमीन आवंटन योजना दोबारा शुरू करेंगी, जैसी उन्होंने अपने पिछले शासनकाल में की थी। मायावती जी का ये फैसला इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब सर्वजन के साथ साथ अपने मूल बहुजन वोट बैंक की आर्थिक आज़ादी पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो अब सीधे जनता के बीच जाकर जनसंवाद करेंगी और उनकी समस्याओं को खुद सुनेंगी। ये बसपा की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो ये दर्शाता है कि बहन जी अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में आ गई हैं।
उन्होंने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज का अपमान अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाला समय बसपा के नीले झंडे का होगा। दोस्तों, ये थी आज की 15 बड़ी और अहम खबरें। अगर आप भी मानते हैं कि बहन मायावती जी ही बहुजन समाज की असली आवाज़ हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।